जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति हम यहाँ पर आज यह लाइव चर्चा करने फिर से उपस्थित हैं। और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है, ध्यान में मृत्यु। अब ये कैसा विषय है? ध्यान में मृत्यु का क्या तात्पर्य है? ध्यान में क्या मृत्यु हो जाती है? क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठे और बैठा ही रह जाए, उठे ना, फिर तो उसकी मृत्यु हो गई? तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम मृत्यु नहीं कहेंगे, हम समाधि कहेंगे। जो ध्यान में लीन रहते हुए ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन मृत्यु क्या है? ध्यान में मृत्यु। ध्यान क्या स्थूल शरीर का होता है? जी नहीं। ध्यान का संबंध स्थूल शरीर से नहीं है, ध्यान का संबंध सूक्ष्म शरीर से। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब किसका अंग है? ये सभी सूक्ष्म शरीर का ही अंग है। मन भी, चित्त भी, अहंकार भी, तो ध्यान भी इन्हीं के माध्यम से होना है। तो ध्यान रूपी जो क्रिया है यह सूक्ष्म शरीर के द्वारा, इसमें स्थूल देह का बस एक प्रारंभिक सहयोग होता है, जिसे हम आसन कहते हैं। आसन में बैठना। नहीं तो ध्यान कोई स्थूल देह की क्रिया नहीं है। लेकिन जब मृत्यु होती है, साधारण मृत्यु, जैसे कि लोग जन्म लेते हैं, यह नश्वर शरीर है, जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं, जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। जन्म से मृत्यु पर्यंत जो भी घटनाएं घटती हैं उसको हम जीवन कहते हैं। लेकिन जीव अविनाशी है, तो जीवन नश्वर कैसे? जीवन भी अविनाशी है। तो फिर मृत्यु क्या है? शरीर का छूट जाना। लेकिन ध्यान में मृत्यु, ध्यान में कौन सी मृत्यु संभव है? तो जब मृत्यु आती है, जब मृत्यु आती है, तो यह शरीर, ये जो पंचभूतों से निर्मित जो दैहिक शरीर है, जो दैहिक शरीर है, जो देह से शरीर, जो पंचभूत का शरीर है, वह जो शरीर है वह स्थूल देह, हाड़, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, इन सब से बना हुआ जो स्थूल देह है वह छूट जाता है। मृत्यु के समय वह नष्ट हो जाता है, वह उपयोग के लायक नहीं रहता। तो जो देही है इसमें, वह इसको छोड़कर बाहर निकलता है, वह देही छोड़ता है। इसीलिए उस देही को जीवात्मा या जीव कहा गया। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में किसी अन्य स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अविनाशी और सर्वव्यापी माना है। आत्मा को अविनाशी और सर्वव्यापी माना है। तो आत्मा को अविनाशी और सर्वव्यापी मानने के कारण जीवात्मा को संज्ञा दिया जाता है कि जीव है जो इस देह को छोड़ता है, चला जाता है, इसलिए उसको अविनाशी भी कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब शरीर तो अविनाशी नहीं। अगर शरीर को जीव मान लोगे तो उसे अविनाशी नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर का तो नाश होगा, निश्चित रूप से होगा, और होता है, हम देखते हैं कि होता है। तो शरीर नश्वर है, लेकिन जीव क्या है?
अब यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर जिन्होंने ऊपर ऊपर से शास्त्र अध्ययन किया है, मोटी मोटी बातें सुनी हैं, कोई गुरु जी का प्रवचन सुना है, गहराई से खुद का कोई अनुसंधान नहीं है, तो कहेगा कि भाई ईश्वर का अंश जीव है या ईश्वर का अंश आत्मा है, क्या माना जाए। अब अद्वैत सिद्धांत अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म में भेद मत करो। आत्मा ब्रह्म में भी भेद क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। अज्ञानी मनुष्य जिसको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान कैसे होगा? पढ़कर नहीं होगा, तर्क से नहीं होगा, ध्यान योग से होगा, निधिध्यासन से, अभ्यास से, तब जाकर होगा। तो इस प्रकार से यह शरीर नश्वर है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्या नहीं मरता? तो माया मुई न मन मुआ, माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। तो माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। कि ना माया मरेगी ना मन मरेगा, मरेगा तो बस शरीर ही मरेगा, मरेगा तो बस शरीर ही मरेगा। माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर। न माया की मृत्यु हुई, न मन ही मरा, बल्कि शरीर मर गया। आशा तृष्णा नहीं मरी, ना आशा मरी ना तृष्णा मरी, वो भी जीव के साथ रहेंगे, आगे गमन करेंगे। अगर आप कहोगे कि नहीं ये आशा तृष्णा आत्मा में है, तो इसका मतलब आत्मा शुद्ध नहीं है, फिर तो कैसे उसमें लगा हुआ है आशा तृष्णा? तो इसीलिए जीव देही तो निकल गया शरीर से, शरीर मर गया, लेकिन माया नहीं मरी, मन नहीं मरा, आशा नहीं मरी, तृष्णा नहीं मरी। कुछ लोगों के जीवन की ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं, तो कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मुझे तो फलाने लड़के से शादी करनी थी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, या मुझे फलाने लड़की से शादी करनी थी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, कर लूँगा। ऐसे कई युवा इस तरह के भयानक स्थिति में पड़ जाते हैं, अगर वो बहुत जागरूक नहीं होते और पूर्व जन्मों का संस्कार अच्छा नहीं है या परिवार से संस्कार अच्छा नहीं मिला। तो कई बार अब अलग अलग संस्कार के लोग हैं तो पढ़ जाते हैं, और एक दो नहीं कई पढ़ जाते हैं। कई आत्महत्याएं भी इस चक्कर में करते हैं कि मुझे वो नहीं मिली तो आत्महत्या, नहीं मिला तो आत्महत्या। लेकिन आत्महत्या करके क्या होगा? माया मरी ना मन मुआ, मन तो मरना नहीं है। अरे जो नहीं मिलना, जिसके कारण से आत्महत्या कर लिए, वो तो दुख और व्याप्त हो जाएगा। तो माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, शरीर ही मात्र मरता है, ना माया मरने वाली है और ना मन मरने वाला है। और जिस दुख के कारण आत्महत्या किया वो दुख भी मरने वाला नहीं है। जिस दुख के कारण आत्महत्या किया वह दुख भी मरने वाला नहीं है। तो माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, शरीर मरता है बस, और कुछ नहीं मरता। लेकिन शरीर का की प्रति जो आसक्ति है वो हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा रहता है, हमारे मन से जुड़ा रहता है, क्योंकि मन शरीर की तरफ ज़्यादा आसक्त है, आत्मा की तरफ नहीं। हाँ, ध्यान योग से, साधना से लोग अपने आप को उस, मैंने कहा ना, इमोशनल प्लेन से हमें ऊपर उठना है और स्पिरिचुअल प्लेन में आना है। वहाँ सफरिंग नहीं है। हाँ, ये काम बहुत आसान नहीं है। सत्य पूछो तो इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव आपको हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, इसलिए आपको बता रहा हूं। कई बार साधना करके एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जहां पर इमोशनल चीज़ें, इमोशनल वर्ल्ड की चीज़ें हमें सफ़र नहीं करती हैं, हमें हर्ट नहीं करती हैं, पीड़ित नहीं करती हैं। हम उस प्लेन पे रहना शुरू कर दें।
लेकिन दुर्भाग्य, कई लोग भाग्यहीन हैं जिन्होंने उस प्लेन का अनुभव ही नहीं किया है कि भाई हाँ, इस इमोशनल वर्ल्ड से ऊपर भी एक प्लेन है। तो महाआसक्ति में कई लोग फिर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, साधक की एक अवस्था ऐसी भी होती है कि कभी इधर आता है, कभी उधर आता है, लेकिन वो जानता भली भांति है। शिव सूत्र में इसकी अच्छी व्याख्या मिलती है, या अरविंदो के जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस में चेतना की अपूर्व यात्रा नामक पुस्तक में भी इसकी व्याख्या मिलती है कि साधक कभी नीचे उतरता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे उतरता है, ये चलता रहता है उसके लाइफ में, लेकिन वो अनुभव कर लेता है कि हाँ, एक ऐसी अवस्था है। समातमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, कठोपनिषद में लिखा है। समातमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, जो धीर जन है उस एक को जानते हैं, उस एक में अपने आप को स्थित करते हैं। इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम, उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, वह एक ही अनेकों तरीके से प्रकट हो रहा होता है, लेकिन वह एक तत्व, उसे धीर जन, ज्ञानी जन जान लेते हैं, तो वो अपने आप को उठा सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं अपने आप को। मार्ग मिलना जरूरी है, सही रास्ता मिलना जरूरी है। और जब सही अभ्यास होगा तो अपने आप ऐसी अवस्था में जहां पर आनंद की अनुभूति होती है और स्थिरता की अनुभूति होती है। संसार की हलचलें हमें हलचल नहीं कर पाती हैं, संसार की चंचलता हमें चंचल नहीं कर पाती है। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि अगर आप किसी गर्म चीज को पकड़ लो तो आपको गर्मी लगेगी, ठंडी चीज को पकड़ लो तो आपको ठंड लगेगा। तो जितना आप एक्स्ट्रावर्ड होगे, बहिर्मुखी होगे, जितना अधिक आप बहिर्मुखी होंगे, उतना अधिक क्या समस्या आएगी, उतनी सफरिंग्स को आपको फेस करना पड़ता है। बाहर से नहीं, अंदर से, भीतर से आप सफर होते रहते हैं कई चीजों को लेकर, ठीक है। लेकिन जब उस प्लेन पे चले जाते हैं, उससे उठ जाते हैं, इंट्रोवर्ड कहें हम, वैसे इंट्रोवर्ड बहुत उचित शब्द तो नहीं है इसके लिए, स्थित प्रज्ञ, हम ऐसी अवस्था में चले जाते हैं तो फिर वो सफरिंग नहीं होता। वो बाहर से भले दिखाई देगा लेकिन अंदर से नहीं होगा। तो राइज करना पड़ता है, उठना पड़ता है, जागना पड़ता है। तो जब हम उठते हैं, जागते हैं, राइज करते हैं हम, तब जाकर ये बातें हमें सही से समझ में आती हैं। तो कुछ लोगों के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कुछ लोगों के लिए ये बात समझना, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेन में रह रहे होते हैं, उनको उसके आगे की चीज़ पता ही नहीं होती, अनुभव में नहीं होता। लेकिन अगर प्रेरणा मिले तो उठने की कोशिश की जा सकती है, प्रेरित होकर, प्रेरणा प्राप्त कर कर। और जो नहीं उठे, मृत्यु से पहले जो नहीं उठे, जो बहुत लोअर लेवल में, कॉन्शियसनेस की बहुत निम्न अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, चेतना की बहुत निम्नतर अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह पीड़ित होते हैं। मृत्यु के बाद भी पीड़ा को सहन करते हैं, दुख को सहन करते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में जाए, बहुत पीड़ा का सहन वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना का विकास नहीं किया, चेतना को विकसित नहीं किया। और जब चेतना का विकास सही ढंग से हो जाए तो फिर वो पीड़ा उनको मृत्यु के बाद भी नहीं सताती है। इसीलिए अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको लगता है कि आत्महत्या करना है, तो आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि वो समाधान नहीं है, पीड़ा और बढ़ने वाली है, मानसिक पीड़ा और बढ़ जाएगी। आप इसके बदले में ध्यान योग में लीन होना शुरू कीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं सारी दुनिया से अपने मोह को हटाकर, सारी दुनिया से अपने एकाग्रता को मैं अलग कर लूँगा, मोह को मैं हटा लूँगा और इस परम तत्व में लगा दूंगा, ध्यान में लगा दूंगा, योग में लगा दूंगा। ऐसा संकल्प ले लो, क्योंकि ध्यान में भी एक मृत्यु होती है, ध्यान में भी एक मृत्यु होती है। अब ध्यान में कौन सी मृत्यु होती है? जी हाँ,
शरीर के मरने से जो नहीं मरता, शरीर के मरने से क्या नहीं मरता, कबीर साहिब क्या कहते हैं? माया मरी न मन मुआ, माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर। न माया मरती है न मन मरता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में मन की मृत्यु होती है। ध्यान की अवस्था में मन की मृत्यु होती है। ध्यान की अवस्था में मन की, माइंड का डेथ होगा। कैसे होगा? मन क्या है? मन क्या है? विचारों का प्रवाह, विचारों का तूफान, विचारों का प्रवाह ही मन है। मन पर जो बात हावी हो गई, जो विचार हावी हो गए कि भाई ऐसा करना है, ऐसा सही है और ऐसा गलत है, जो हावी हो गए, जैसे अर्जुन के मन पे हावी हो गया कि भाई ये सही है, ये गलत है, इस तरह की बात। तो जब मन पर जब हावी हो गई ऐसी चीज और वो जाए ना, तो मन वैसा ही बन जाएगा। वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, जैसी वृत्तियां होंगी वैसा स्वरूप बन जाएगा, वही मन हो जाएगा। फिर तो विचारों का प्रवाह, अनेकों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी काम, एक के बाद एक हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं, पोजेशन होता रहता है। जिनको भूत प्रेत पकड़ लेता है ना, लोग कहते हैं पोजेस्ड, या जिनके ऊपर कोई सम्मोहन वशीकरण करते, लोग कहते हैं कि पोजेस कर दिया गया है, पोजेशन हो गया है। लेकिन सत्य पूछो तो यह जीव होना ही अपने आप में पोजेस्ड होना है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जो परवश है वही तो जीव है, और जो स्ववश है वही तो भगवान है। इतना सा अंतर बताया है गोस्वामी जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, कि जो परवश है वही तो जीव है, और जो स्ववश है वही तो भगवान है। और जीव अनेक है परवश होने के कारण। लेकिन अगर वो स्ववश कर ले अपने आप को, लेकिन स्ववश करेगा तो परवशता खत्म होगी। और परवशता क्यों बनी हुई है? मन के कारण बनी हुई है, इंद्रियों के कारण बनी हुई है, संस्कारों के कारण बनी हुई है। और ध्यान में क्या होगा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यही तो ध्यान में होगा। चित्त वृत्ति का निरोध होगा, मतलब निवृत्ति होगी। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये दो मार्ग बताए गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग संसार में प्रवृत्त होते हुए, निवृत्ति मतलब निरोध, वृत्तियों का निरोध करते हुए, सांसारिक वृत्तियों का निरोध करते हुए निवृत्ति मार्ग। कई लोग निवृत्ति मार्ग को संन्यास का मार्ग समझते हैं, संन्यास की गलत परिभाषा समझते हैं, तो सोचते हैं कि भाई घर बाड़ी छोड़ देना ही बस संन्यास होता होगा। गीता कभी ध्यान से पढ़ी नहीं, श्रीमद् भगवद गीता। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस संन्यासी च योगी। मात्र अग्नि कर्मों का त्याग करने से नहीं, बल्कि कर्म फल में अनासक्त होकर यथाउचित कर्म करने से, कर्म फल में अनासक्त होकर यथाउचित कर्म करने से, ठीक, कोई सन्यासी होगा। तो निवृत्ति मार्ग, ध्यान का मार्ग निवृत्ति मार्ग है, वहां वृत्तियों का निरोध होता है, इसलिए निवृत्ति, निरोध, नि उपसर्ग लगा हुआ है, वृत्ति में नि उपसर्ग लगा दीजिए, निवृत्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति मतलब वृत्ति का निरोध करना। तो जब चित्त वृत्ति निरोध होगा तो वहां क्या होगा? वृत्तियां न्यून हो जाएंगी, पहले कम हो जाएंगी, फिर एक ही भाव अवस्था आ जाएगी। तो क्या होगा एक ही भाव अवस्था में? अब एक ही वृत्ति बच गई, तो मन कभी एक वृत्ति के साथ नहीं चलता, वहां मन की मृत्यु हो जाती है, वहां मन की मृत्यु हो जाती है। शरीर भले हो सकता है कि रहे, लेकिन मन की मृत्यु होगी। और उसमें कोई कष्ट नहीं होता, उसमें तो आनंद होता है, सारा बोझ जैसे दूर हो गया। जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद,
कबीर साहिब कहते हैं, जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। आनंदमय अवस्था, आनंदमय कोश, तैत्तरीय उपनिषद, आत्मा की अवस्था है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में जब हमारी चेतना वहां उसको प्राप्त कर लेती है, आनंदमय कोश को, तो वहां से आवागमन नहीं, वहां से लौटने की आवश्यकता नहीं, वहां तो आनंद में ही फिर रहना है। वह आत्मा का कोश है, आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश का कोई शरण नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता। जैसे अन्नमय कोश का आश्रय, अन्नमय कोश कहाँ आश्रय लेता है? मनोमय कोश में। मनोमय कोश अन्नमय कोश का आश्रय स्थान है। प्राणमय कोश, क्षमा करें, प्राणमय कोश अन्नमय कोश का आश्रय स्थान है। मनोमय कोश प्राणमय कोश का आश्रय स्थान है। और विज्ञानमय कोश मनोमय कोश का आश्रय स्थान है। और आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश का आश्रय स्थान है। लेकिन आनंदमय कोश का कोई आश्रय स्थान नहीं होता। वहां तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतना है, आत्मज्ञान है वहां। तो वहां क्या होगा? वहां मन की मृत्यु होगी। जो कहा गया कि माया मरी न मर मन मरा, मर मर गया शरीर। जो शरीर के मरने से भी नहीं मरता। कौन नहीं मरता? मन नहीं मरता, माया नहीं मरती, संस्कार नहीं मरते, आशा तृष्णा नहीं मरती। शरीर के मरने से भी आशा तृष्णा नहीं मरती, मन नहीं मरता, माया नहीं मरती। लेकिन ध्यान की अवस्था में यह आशा तृष्णा, मन और माया ये सब मरेंगे। लेकिन उस मृत्यु में आनंद है। वो अलग मृत्यु है, ये अलग मृत्यु है। इसमें संताप है, तृष्णा है, कष्ट है, व्याधियां हैं। लेकिन उस मृत्यु में, जो ध्यान की अवस्था में जो मृत्यु हो रही है, उसमें आनंद है। जिन, इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। वहां मन की क्रियाकलाप शांत हो जाएगी, मानस की वृत्तियां निरोध कर दी जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो ध्यान में जो मृत्यु होती है वो मन की मृत्यु है, वो आशा तृष्णा की मृत्यु है, वह माया की मृत्यु है, मारा की मृत्यु है। और जब आप ध्यान योग करते हो तो ऐसी कई माया, कई माराएं आप पर आक्रमण करती हैं। साधक को एक युद्ध करना पड़ता है। इसलिए कहा गया, कामी क्रोधी लालची इनसे योग ना होए। योग करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। वीरता का काम है, साहस का काम है। जो योग मार्ग से पलायन करते हैं, कायर हैं। जो योग मार्ग को छोड़कर संसार के भोग मार्ग को अपनाकर सोचते हैं, हालांकि भोग की अपनी प्रवृत्ति है, वो अपना रंग दिखाई देगा। समय आने पर सारे भोग अपना रंग दिखा देते हैं कि हम क्या हैं और संसार कैसा है। तो इसीलिए योग मार्ग साहसी होने का मार्ग है। साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, लगे रहना पड़ता है, अभ्यासरत। लेकिन जो प्राप्ति होती है ना, वो अतुलनीय होता है। आप कुछ से कुछ हो जाते हो, आप वो रह ही नहीं जाते जो आप थे। जिसने ध्यान योग को जीवन समर्पित किया, वो रह ही नहीं जाता जो वो था। वो एक अवस्था से एक दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस अवस्था में जाने के बाद भी वो बाहर से सांसारिक ही दिखाई दे, बाहर से सांसारिक ही दिखाई दे, लेकिन वह संसार में भी इस ढंग से रहेगा। कुछ समय बाद पता चलेगा। ऐसे लोगों को हम अचानक से नहीं पहचान सकते। जब उनके साथ रहेंगे तो पता चलेगा ये आदमी कुछ अलग है। पहले लगेगा कि नहीं, बिल्कुल साधारण है। जैसे राजा जनक, सुखदेव मुनि को लगे कि भाई ये तो राजा है, राजपाट में बिजी है, क्या मुझे ज्ञान देगा। लेकिन जब ज्ञान मिलने लगा तो सुखदेव को समझ में आने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ और राजा जनक कहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
जब राजा जनक समझाने लगे सुखदेव मुनि को तो समझ में आने लगा कि भाई मैं कहाँ हूं और राजा जनक कहाँ पहुंचे हुए हैं। इसलिए जनक गुरु हुए सुखदेव मुनि के, क्योंकि अवस्थाएं हैं अलग अलग। तो मन की मृत्यु होती है, माया मोई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर, शरीर मरता है। लेकिन ध्यान में जो मृत्यु होती है वह कौन सी मृत्यु है? वह मन की मृत्यु है, वह माया की मृत्यु है। अंदर से, भीतर से शांत, अखंड वह अपने आप को अनुभव करता है, एक योगी। और योगी होना भी, भगवान कृष्ण की परिभाषा समझे तो योगी होना तो क्या है? तो गीता आप लोगों ने सुनी होगी। दोबारा जो है चैनल पर गीता के सारे वीडियोस रिपीट किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि जितना सुन लो उतना बेहतर है। इसलिए कई पुराने वीडियोस मैं रिपीट करता रहता हूँ, ज़रूरी है। क्योंकि YouTube उसका रिकमेंडेशन बंद कर देता है, उस पर व्यूज़ आने भी कम हो जाते हैं और आप लोग सर्च कर कर नहीं सुनते हैं तो दोबारा उसको सुनाया जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में तो ना कृष्ण साधु है ना अर्जुन साधु है, दोनों क्षत्रिय हैं, राजा हैं, लेकिन योगी हैं। तो योगी होना अपने आप में बहुत ही अलग बात होती है। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि कोई घर बार छोड़ देगा तो योगी बन जाएगा। नहीं, योगी होना एक समझ है। हो सकता है कि घर बार छोड़ भी दे, लेकिन समझ विकसित हुई है कि नहीं, समझ भी विकसित होनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं विकसित हुई, जो अंडरस्टैंडिंग कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, योगी वाली समझ दे रहे हैं कि तू योगी वाली भावना से युद्ध कर, तू योगी बन जा, तस्मात योगी भवार्जुना, अर्जुन तू योगी बन जा और योगी बनकर फिर तू युद्ध कर। अब अर्जुन को तो समझ में था नहीं, योगी बनना वो कुछ और ही समझता था। योगी बनने का मतलब कि भाई अपना कर्म छोड़ दो और फिर कहीं निकल जाओ। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, कुछ ऐसी विचारधारा अर्जुन भी समझ रहा था। तो योगी होना एक अलग ही विषय है। और योगी एक अवस्था, ये जबरदस्ती वाला विषय भी नहीं है कि हम जबरदस्ती निष्काम हो जाएंगे। जी नहीं, आप अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते हुए आप खुद ऐसी अवस्था का अनुभव करेंगे जहां पर निष्कामता आ जाती है, जहां आप अपने आप निष्काम हो जाते हैं, जहां पर बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें, लोगों की बातें, विचार, परिस्थितियां हमें प्रभावित करना बंद कर देती हैं। नहीं तो हमारी हालत कैसी होती है? कैसी होती है? लोटे के समान, बिना पेंदी के, कहीं भी लुढ़क जाए, कोई भी बजा दे, जिसका मन किया बजा के चल जाए। लेकिन जब हम ध्यान योग कर लेते हैं और उस अवस्था को अनुभव कर लेते हैं, स्थित प्रज्ञ अवस्था को अनुभव कर लेते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर ऐसी चीज़ें, बहुत तरह की बातें हमें प्रभावित नहीं करती। भले ही हम साधारण जीवन जी रहे हों, अपना कर्म कर रहे हों, वहां पर मन की मृत्यु होती है। और कौन जागृत होता है? विवेक जागृत होता है। वहां मन की मृत्यु होगी और विवेक जागृत होता है। योगी पुरुष फिर अपने विवेक से यथा उचित कर्म करता है, लेकिन वहां पर उनके जो निर्णय होते हैं कई बार वो भी बड़े विचित्र लेंगे। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में लोग कहते हैं कि कृष्ण जी को पढ़ो तो संशय होता है। अरे उनके निर्णय बड़े विचित्र होते थे। योगियों के निर्णय ऐसे ही होते हैं, विचित्र ही होते हैं, क्योंकि वो इतनी गहराई में किसी चीज को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि उसको समझना मुश्किल होता है आम इंसान के लिए। वो ऐसा व्यवहार कर देंगे। और कई बार ऐसे कई योगी हुए जिन्होंने विचित्र विचित्र से व्यवहार किए, अजीब अजीब सा व्यवहार किया, और लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब गुरु मच्छिंद्र नाथ, उनकी एक सन्यासी संप्रदाय था, गुरु गोरखनाथ जी उनके शिष्य थे, कहते हैं कि मच्छिंद्र नाथ जी के मन में आया कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए, और उन्होंने विवाह कर लिया। लंबी कहानी है, कभी और मैं सुनाऊंगा मच्छिंद्र नाथ की कहानी, पीछे एक वीडियो में मैंने सुनाया था। उन्होंने विवाह कर लिया। उनके शिष्यों को संशय आ गया कि भाई इन्होंने ऐसे क्यों विवाह कर लिया, इनको माया कहाँ से व्याप्त हो गई।
अब कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी गए, जाग मछंदर गोरख आया, ऐसे करके अलग जगाई मछंदर नाथ जी को। गुरु शिष्य चला गुरु को उठाने, गुरु को माया से उठाने के लिए, लेकिन अभी गुरु गोरखनाथ जी को पता नहीं था कि मछंदर नाथ जी कर क्या रहे हैं। बाद में मछंदर नाथ जी ने अपना रूप प्रकट कर कर समझाया कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे समझ के बाहर है। तो योगी की अवस्थाएं, योगियों की लीलाएं भी बड़ी विचित्र होती हैं। कई बार वो अजीब अजीब सी लीला कर दिया करते हैं। उसके पीछे प्रकृति के अनेक सिद्धांत कार्य करते हैं, अनेक कारण होते हैं। ऐसे ही एक गृहस्थ योगी हुए श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, उनके जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं, विचित्र सी घटनाएं घटती थी और विचित्र से वो निर्णय लिया करते थे, विचित्र से कर्म किया करते थे। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और कल्याण होता था। इसलिए कृष्ण ने क्यों, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसी लीला की, चीरहरण लीला की, फिर क्यों उन्होंने जो है रन छोड़कर भागे, और क्यों उन्होंने, ऐसे कई लोग कहते हैं विवाह कर लिए, क्यों कर लिए। भगवान स्वयं योगेश्वर हैं और मात्र कल्याण के लिए ही करते हैं जो करते हैं। अब हम कैसे समझते हैं चीज़ों को, ये हम पे निर्भर करता है। हम अपने दृष्टि से समझते हैं या फिर किसी कल्याण के लिए कुछ समझ रहे होते हैं कि हाँ भाई कुछ कल्याण का काम हो रहा है। तो योगियों के पास मन नहीं, वो मन से निर्णय नहीं ले रहे होते हैं, विवेक से निर्णय ले रहे होते हैं, विवेक से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो विवेक से करना चाहिए, लेकिन विवेक जागृत कैसे होगा? विवेक जागृत भी ध्यान से होगा। ध्यान में जब मन की मृत्यु होती है तो विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है जब मन की मृत्यु होगी, तो विवेक जागृत होगा। तो विवेक को जगाना जरूरी है, मन का मरना जरूरी है। नहीं तो मन कहने का मतलब विचारों की अनियंत्रित प्रवाह, अनकंट्रोल्ड थॉट्स इज माइंड, फ्लो ऑफ थॉट्स। विचार हमेशा मोशन में रहते हैं। जब आप सो जाते हो तब भी स्थिर नहीं रहते, सपने के रूप में आते हैं, उस समय भी मोशन में रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और एक दो नहीं होते, समूह होता है उनका, समूह में चलते हैं, एक के बाद एक दिमाग में आते रहेंगे, चलते रहेंगे, आपको दिशा देते रहेंगे, बहुत तरह की दिशा देते रहेंगे। शायद ये दिशा सही है, शायद वो दिशा सही है, शायद ऐसे करना सही है, शायद वैसे करना सही है, मैं ये कर लेता हूँ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, वैसे कर लेता हूँ। तो संसार में आदमी 99 का चक्कर लगा रहता है, जोड़ने में लगा रहता है। कभी धन दौलत को जोड़ता है, कभी रिश्ते नातों को जोड़ता है, और उसमें बुद्धि लगाता रहता है, अपना समय लगाता रहता है, अपनी ऊर्जा को व्यय करता रहता है, लेकिन वो अपना रिश्ता स्वयं से नहीं जोड़ पाता। और स्वयं से जोड़ने के लिए योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, बाहर से नहीं, भीतर से। बाहर से बस हठ योग होता है, बाहर से जो भी होता है हठ योग होता है। जिसे हम राजयोग कहते हैं वो भीतर होता है। बाहर से लोग करते हैं कई तरह की क्रियाएं, प्राणायाम हो गया, प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे, अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन क्रियाएं, ये सारी चीजें हठ योग में आती हैं। कुछ लोग बाहर से एक और ध्यान करते हैं, वो क्या करते हैं कि म्यूजिक चला देते हैं। मोबाइल है आजकल, पहले लोग कैसेट वगैरह रखते थे, वो म्यूजिक चला देंगे और म्यूजिक के साथ सुनेंगे और ध्यान करेंगे। जी, दिस इज ऑल्सो हठ योग, ये भी हठ योग है। जो आप बाहर में साउंड सुनकर या म्यूजिक सुनकर ध्यान कर रहे हो, ये भी हठ योग है। कैसे हठ योग है? हठ योग की परिभाषा के अनुसार हठ योग है। अब हठ योग की परिभाषा कहां से मिलेगी? हठ योग के ग्रंथ से मिलेगी। कोई अपनी मर्जी से क्या परिभाषा दे रहा है, यही तो समस्या है कि बहुत जगह से जो परिभाषाएं मिलती हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं होती। अगर आउटर सोर्स से कोई म्यूजिक चलाकर आप ध्यान कर रहे हैं तो वह भी हठ योग ही है, क्योंकि उसमें बाहरी सपोर्ट ले रहे हैं आप। लेकिन जब आप अपने अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंतर में भ्रिकुटी में प्रकट होने वाली ज्योति का दर्शन करेंगे, जिसको गायत्री मंत्र में लिखा गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
कि वह तीनों लोकों में विराजमान वो परम सत्ता, वो सविता रूप में, तत्सवितुर वरेण्यम, उस सविता का वर्ण करो। वर्ण करने के बाद भर्गो देवस्य धीमहि, उस भर्गो ज्योति का ध्यान करो। भर्गो मतलब जो स्वतः प्रकट होता है, जिसको प्रकट करने के लिए कोई बारिश की आवश्यकता नहीं है, मतलब माचिस नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, वो घट के भीतर भर्गो ज्योति प्रकट होता है, उसका ध्यान करो। तो गायत्री लोग मंत्र जपते हैं लोग, लेकिन जो गायत्री मंत्र में इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो नहीं करते। गायत्री मंत्र में जिस भर्गो ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया है वो नहीं करते लोग, यहां पर समस्या है। गायत्री मंत्र कह रही है कि आप भर्गो ज्योति का ध्यान करिए, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो ना करके जप करते हैं। जप करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं, करना चाहिए। मंत्र जप का अपना प्रभाव होता है निश्चय ही, लेकिन अगर उस अंतर्मुखी होकर उस ब्रह्म ज्योति को हमने देख लिया, जान लिया, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और इस ध्यान युग के कोर्स में जो यहाँ ध्यान युग करवाया जाता है, जो 20 जून से शुरू होने वाला है, उसमें जो लोग करते हैं वो उस भर्गो ज्योति का दर्शन भी कर लेते हैं। उनको घट के भीतर उस भर्गो ज्योति का दर्शन भी होता है, जो ध्यान योग का कोर्स करते। ठीक है, तो ये ध्यान, तब ध्यान शुरू होगा, तब राजयोग शुरू होगा। और जब तक बाहरी आधार लेकर हम कोई साधना या अभ्यास करते हैं तो वो हठयोग की श्रेणी में आता है। राजयोग तब शुरू होगा जब बाहर का कोई सपोर्ट ना हो, अंदर ही अंदर सारी क्रियाएं चलेंगी। बाहर का कोई सपोर्ट ना हो, अंदर ही अंदर सिमरन चलेगा, अंदर ही अंदर उस ज्योति पुरुष का दर्शन होगा, अंदर ही अंदर वो नाद सुनाई देगा। इसको ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? बिना बजावे निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी बिसारी रे। बिन भूमि एक महल दिखा है तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। ऐसे महापुरुषों ने अपनी ध्यान की अनुभूतियां बताई हैं। लोग ध्यान बहुत तरीके से आजकल करते हैं, लेकिन एक बार हमें उन महापुरुषों को भी पढ़ना चाहिए, शास्त्रों की ओर भी देखना चाहिए कि क्या लिखा गया, श्वेतास्त्रोपनिषद में क्या लिखा गया है ध्यान के विषय में। तो ध्यान जब बाहर के सपोर्ट से नहीं होगा, जब कोई म्यूजिक सुनकर नहीं होगा, अंदर में ही अंदर में चलेगा। लेकिन अंदर अंदर में अब लोग कहेंगे आप कैसी बातें करते हो? अरे जब तक कोई धारणा नहीं होगी, जब तक कोई पॉइंट नहीं होगा, जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो ध्यान कैसे होगा? लोग ऐसा प्रश्न, अभी कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न किया, आप कहे तो अंदर अंदर में कौन सा लक्ष्य होगा? अरे भाई, यह ध्यान योग का कोर्स क्यों करवाया जाता है? इसीलिए करवाया जाता है ताकि आपको लक्ष्य बताया जाए कि अंदर में लक्ष्य को कैसे पकड़ना है। ठीक है, उस लक्ष्य को, ध्यान के लक्ष्य को पकड़ना कैसे है, यही तो ध्यान योग कोर्स में सिखाया जाता है कि आप अंतर्मुखी होकर कैसे पकड़ोगे, अंतर्मुखी होकर आप कैसे उस लक्ष्य को पकड़ोगे, यही सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस विषय को हमें समझना है। तो जब आप ध्यान योग का कोर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंतर में कहाँ ध्यान लगाना है, कैसे फोकस करना है, कैसे अभ्यास करना है। फिर अभ्यास शुरू हो जाएगा। कुछ करोगे नहीं, बस प्रश्न करोगे कि भाई ये कैसे, वो कैसे। बहुत तरह के प्रश्न लोग करते हैं। तो जब सिर्फ प्रश्न होगा और प्रैक्टिस नहीं होगा तो प्रश्न ही बना रहेगा, उन प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिलेगा। अभ्यास की धारा में बहना पड़ेगा, अभ्यास में उतरना पड़ेगा, तो राजयोग होगा। और बाहर के सहारे से आप जो भी करते हो, चाहे आप प्राणायाम की क्रिया कर रहे हो, चाहे म्यूजिक सुनकर, म्यूजिक मेडिटेशन कुछ लोग करते हैं, बाहर का म्यूजिक सुनकर, अरे अंदर का म्यूजिक सुनो ना, वो नाद। बिना बजावे निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बिना बजाए अपने आप घंटे शंख नगाड़ी अंतर घट में ही सुनाई देने शुरू हो जाते हैं, वो नाद प्रकट होना शुरू हो जाता है।
उसको सुनो अंतर्घट में। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है और समझकर चलना है और ध्यान करना है। ठीक, चलिए एक प्रश्न हम लेंगे अभी। किसी महानुभाव ने कुछ प्रश्न किया है। प्रश्न उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं किया है, लेकिन उनकी कुछ दिशा है, तो मैं उस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पर लूँगा और वो जो पूछना चाहते हैं उसके माध्यम से आपको भी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, शायद वो प्रश्न इधर उधर हो गया क्या? हाँ है। चलिए, तो अब आगे मैं इस विषय पर, कोई प्रश्न है, उन्होंने कहा है कि यह व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है। मैं इस प्रश्न को आप सबके सामने रखने में हिचकिचाता नहीं हूँ। कुछ अध्यात्म के मार्ग के पथिक मेरे अनुभव में आया कि कुछ बुद्ध पुरुष तो शरीर की जरूरतों को इतना नियंत्रित कर चुके हैं कि भोजन भी नहीं लेते। कुछ लोग होते हैं ऐसा। अब इसमें कोई बुद्ध पुरुष ही हैं ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। विदेशों में ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ सूर्य से ऊर्जा लेकर जीवित रहना चाहते हैं और इसकी वो प्रैक्टिस में लगे हुए कि सिर्फ सन एनर्जी को हम लेंगे और जीवित रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन इससे उनका बुद्ध पुरुष होना प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि बुद्ध पुरुष मतलब बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना। और जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान होने के पहले वो खाना पीना छोड़ चुके थे, नहीं खाते थे। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध जिनकी हम बात कर रहे हैं, तथागत, भगवान तथागत भी उनको कहते हैं। तो तथागत जब उनको बोध गया के अंदर, गया धाम में जब उनको ज्ञान भी हुआ, तो ऐसी जो पहले से पवित्र भूमि थी गया धाम, तो वहां उनको ज्ञान हुआ। और जब वहां ज्ञान हुआ तो बुद्ध को, वो भोजन नहीं करते थे, भोजन त्याग दिया था उन्होंने, लेकिन बुद्ध बनने के बाद उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। तो भोजन का त्याग करना भी बुद्ध पुरुष की पहचान है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध पुरुष की पहचान ये है कि जो बोध उसे हुआ है, जो ज्ञान उसको हुआ है, वो ज्ञान आपको ट्रांसफर करेगा। अगर आप उनकी शरण में जाओगे, उनके सानिध्य में जाओगे, तो वो ज्ञान आपको देगा। ठीक है, आगे महानुभाव क्या कहते हैं? कोई साधक मिलना चाहे तो मिलते भी नहीं हैं। घर से बाहर निकले हुए 9 वर्ष से ज्यादा हो गया, व्याख्यान देते हैं, किंतु बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए। किंतु मन से वैरागी, नाती पोते सब हैं, धर्म परिवार सब है। वहीं कुछ जीवन मुक्ति के राह पर 10 वर्ष से चल रहे हैं, शिक्षित हैं, यूट्यूब पर बिना किसी शुल्क के ज्ञान साझा कर रहे हैं, वो भी ऐसा कि आप कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कमेंट भी नहीं लेते हैं। पिछले 6 मास में से इसी तरह संपर्क, ईमेल आईडी, कुछ बातें स्पष्ट नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई ईमेल आईडी नहीं। तो ये तो व्यक्तिगत निर्णय है कि वो कैसे क्या करना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो अध्यात्म का विषय रख रहा है वो स्पष्ट रूप से सामने आए। अगर वो चाहता है कि समाज का कल्याण हो तो वो फ़ोन नंबर नहीं देते, ईमेल आईडी नहीं देते या मिलते नहीं हैं, तो उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है। क्यों नहीं मिलते हैं? भाई हम तो लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं ताकि पारदर्शिता बढ़े, पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और वो अत्यधिक ज्ञान का लाभ उठा सके।
तो आपने अपनी परिभाषाएं अगर बना रखी हैं कि फलाना व्यक्ति अगर ऐसे रह रहा है तो वो महापुरुष है, तो सबसे बड़ी कसौटी यहीं पर कही जाती है कि संत की या गुरु की, योगी की कसौटी क्या है। ये जो धारणाएं बनी हुई है ना, ऐसी ऐसी धारणाएं, यही तो हमारा बुरा हाल कर देती हैं। बाहरी वेश देखकर ही आप संत को पहचानना चाहते हैं, बाहरी वेश से। तो शायद अगर भगवान कृष्ण आ जाएं तो आप तो कब को लगेगा नहीं कि कृष्ण, मान लीजिए कि जैसे वो राजा रूप में थे, द्वारिकाधीश थे, वो 16,000 तो भौमासुर की कैद में रहने वाली राजकुमारियां थी जिससे उन्होंने विवाह किया, लेकिन 8 विवाह तो अरेंज मैरिज की थी उन्होंने। अरेंज कह लीजिए या प्रेम विवाह कह लीजिए, गंधर्व विवाह कह लीजिए, शास्त्रों के अनुसार गंधर्व विवाह का भी नाम दिया जाता है, लेकिन 8 विवाह। तो फिर, और ऐसा कृष्ण अगर आ जाएं, वास्तव में मान लीजिए कृष्ण आ जाएं, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही आ जाएं, आप में से कितने लोग हैं कि पहचान जाएंगे? आज के समय में नहीं पहचानेंगे। आप कहोगे अरे दाढ़ी बाल होगी लंबी तो कोई साधु संत सिद्ध पुरुष मानेंगे ना। कृष्ण आके आपके सामने से भी गुजर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कृष्ण आकर आपके सामने से भी गुजर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो कृष्ण कौन, अर्जुन कौन? 2 योद्धा आपस में बातें कर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई वेशभूषा है साधुओं वाली, संतों वाली, बात कर रहे हैं वो। तो यहां पर प्रश्न बन जाएगा कि अगर इस ढंग से आप कहोगे कि कोई व्यक्ति यूट्यूब पर प्रवचन दे रहा है और वो अपना ईमेल आईडी भी नहीं देता है, फोन नंबर भी नहीं देता है, किसी से मिलता भी नहीं है, मुझे तो शक होता है ऐसे व्यक्ति पर। हो सकता है कि वो बाहर से कुछ और जीवन दिखा रहा है, अंदर में कोई दूसरा जीवन जी रहा होगा। ऐसा भी तो फिर हो सकता है। हाँ, अगर उन्हें ज्ञान का, या तो फिर वो हिमालय में जाकर बैठे अपनी समाधि में लीन हो जाए। यूट्यूब पर भी बोलने की क्या आवश्यकता है? वो भी ना बोले। यूट्यूब पर भी बोलने की क्या आवश्यकता है? वो भी ना बोले फिर, क्योंकि उसे किसी से मिलना नहीं है। वो कोई चैनल का नाम बता रहे, मैं चैनल का, किसी ने बताया था एक चैनल पर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वो ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से जुलते हैं, ना अपनी पहचान सामने ले आते हैं, बड़े निष्कामी हैं। अगर इतने निष्कामी हैं तो इसकी भी चिंता ना करें कि बताना जरूरी है। जहां है वहीं लोगों को बता दें, क्योंकि इसमें भी हमें समझना जरूरी है कि हम किस व्यक्ति से क्या ग्रहण कर रहे हैं। क्या सिर्फ वो यूट्यूब पर ही वैसा है या सामने भी वैसा है? सामने से कैसा है, यूट्यूब पर कैसा है, सब स्पष्ट होना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं तो लोगों से जा जाकर मिलता हूं, ठीक है। मैं तो कई लोगों से मिलता हूं, कई लोग, आप लोगों में से जितने लोग कमेंट करते हैं, कई लोग मुझसे मिल चुके हैं, कुछ लोग तो कई बार मिल चुके हैं, और कई बार सामूहिक साधना भी हम लोग करते हैं, कहीं व्यवस्था बन गई तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनके प्रश्न का छोटा सा मैं सोचा कि चलते चलते थोड़ा सा उसके विषय में भी बोल दूं तो अच्छा रहेगा। तो वास्तव में देखिए, अध्यात्म, धर्म, शास्त्र मेरे लिए क्या है, मैं वो आपको समझाता हूं, वो आपको बताता हूं जैसे मेरे लिए है। और सबसे पहले ये बेहतर जीवन जीने का सूत्र हमें शास्त्रों से मिलता है, वेदों से मिलता है, बेहतर जीवन जीने का सूत्र। और वो जो बेहतर जीवन जीने का सूत्र है उसको आप लोगों के सामने रखना इस चैनल के माध्यम से, ये उद्देश्य है। बाकी मैं कोई बहुत आइडियलिस्ट व्यक्ति नहीं हूं, खुद अपने आप में मैं कई लोगों को कहता हूं आई एम नॉट आइडियलिस्ट, मैं बहुत आदर्शवादी व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि जहां पर आदर्श हावी होता है वहां पर प्रयोगात्मकता जो है, जो प्रैक्टिलिज्म है, जो प्रैक्टिकल है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है,
उसको आप वैल्यू देना कम कर देते हो, आदर्श को ज्यादा थोपने का काम कर देते हो। और कृष्ण बिल्कुल भी आदर्शवादी नहीं थे। कृष्ण बिल्कुल भी आदर्शवादी नहीं थे। तभी कृष्ण कहते हैं, जब कर्ण का रथ फंसता है, अर्जुन से कहते हैं कि यही समय है मार कर्ण को। अगर आदर्शवादी होते तो ऐसा नहीं होता। आप अस्तित्व को भूल जाते हैं, वास्तविकताओं को नेग्लेक्ट कर देना शुरू कर देते हैं जब ज्यादा आदर्शवादी बन जाते हैं। लेकिन ज्यादातर धर्म के मामले में, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग व्यर्थ ही आदर्शवादी बनने में लगे रहते हैं और ना धर्म को समझ पाते। अर्जुन भी आदर्शवादी है, अर्जुन आइडियलिस्ट है। इसलिए अर्जुन कहता है कि मैं अपने पितामह मेरे खड़े हैं, द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए आदर्श हैं, वो आइडियल हैं वो लोग। तो अर्जुन आदर्शवादी है, लेकिन कृष्ण जरा सा भी आदर्शवादी नहीं है। कृष्ण प्रकृतिवादी हैं, कृष्ण ब्रह्मवादी हैं। ठीक। तो कई बार सतोगुण हावी हो जाता है, सतोगुण ही आइडियलिज्म ले आता है, आदर्श ले आता है। सभी आदर्शवादी थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो इन रियलिटी, आर्ट ऑफ लिविंग, वेद जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, शास्त्र जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं? वही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो शिक्षा क्या है? जीवन जीने का सही सूत्र दे रहे हैं। जीवन जीने का सही सूत्र दिया जा रहा है, और हम सही सूत्र को ना पकड़कर कई बातें व्यर्थ की पकड़ लेते हैं। व्यर्थ की बातें हम पकड़ लेते हैं, और यही होता रहा है धर्म के मामले में। और जो बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े गुरु जी लोग, उनका संप्रदाय, उसमें आप चले जाओ, बहुत तरह की आदर्शवादी बातें कही जाएंगी, लेकिन कुछ और भी चीजें चलती रहेंगी। उससे बेहतर है बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रयोगात्मक अध्यात्म, जिसमें प्रयोग हो। ध्यान है, ध्यान प्रयोगात्मक विषय है। ध्यान कोई पढ़ने का विषय नहीं है, ध्यान कोई मानने का विषय नहीं है, ध्यान करने का विषय, जानने का विषय है। मानो नहीं जानो, स्वामी विवेकानंद कहते थे, मान मान कर मत चलो, जानो। अगर ईश्वर है तो उसे जानो, आत्मा है तो उसे जानो। और हमारे शास्त्र जानने की ही बात करते हैं। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता। ठीक है, चलिए आपके कमेंट्स देखते हैं। नरेंद्र माकुड़े जी, बहुत अभिनंदन है। एके त्यागी जी, किशोर वैद्य जी, जगत नारायण, योगेश हैमर, संतोष कुमार, सविता नायक, अभिनी प्रधान जी, राम गोपाल जागीर जी, विनोद कुमार सूद, माधुरी कोले जी, राम गोपाल जागीर, हरिओम प्रभु। क्या गुरु जी हर आदमी में भ्रम है तो सबको प्रभु कह सकते हैं? भ्रम है, भ्रम होने से प्रभु क्यों कहेंगे? गोविंद प्रसाद नीमा जी, पलकधारी जी, ओम तत्सत। आज दिन की चर्चा में सुना कि जीव जीव को उत्पन्न नहीं करता, जब मेल फीमेल से आपस में मिले तो अपने जैसा दूसरा जीव कैसे उत्पन्न करता है? ज्ञान दें। अपना जीव तो पहले से होता है, बस शरीर धारण करता है जीव, अपने संस्कारों के अनुसार माता पिता के माध्यम से शरीर धारण करता है। शिवराम कृष्ण जी, शेखर जी, शिवराम कृष्ण, कमलेश खैरनर, संतोष गुप्ता, अमन कक्कर जी, शंकर प्रसाद, विक्रम सिंह जी, रामविलास जी, दीपक शर्मा, विनोद कुमार शर्मा, विष्णु चंद्र मौर्य, व्यास सिंह, जीवन जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। कन्हाई कुमार जी, पूजा विश्वकर्मा जी, शालिनी चौहान, जय सच्चिदानंद जी, डी वाई रिजिड, विमला शाह, पवन कुमार गुप्ता, शिव राम कृष्ण, विक्रम सिंह जी, जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। जी हाँ, शिव राम कृष्ण, अजय सिंह जी, मीरा शर्मा जी, अर्जन भाई चौहान, सोनी पंडित, ओम तत्सत, योगेंद्र पंडित जी, राकेश गुप्ता,
ओम नमः शिवाय। गीता शर्मा, आपने कहा कि उस ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जिसको दर्शन हुए हैं वह कौन था जिसको दर्शन हुए? यह तो द्वैत हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? दर्शन तो अंतर में हो रहा है ना, यहां पर अंतर्मुखी होने का विषय है। वह ज्योति भी मैनिफेस्टेशन है, विवर्त है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुर्लभ है। वह इन स्थूल इंद्रियों से संभव नहीं है, वह एकाग्रता की अवस्था में ही संभव है, इसलिए वो सहायक है। द्वैत तो होगा, जब भी आप साधना शुरू करेंगे द्वैत में ही करेंगे। ये तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं 12वें अध्याय में, भक्ति योग नामक अध्याय में, यही तो भगवान ने समझाया है। आपकी भक्ति हमेशा द्वैत से ही शुरू होने वाली है, अद्वैत में थोड़ी ना चली जाएगी। हाँ, द्वैत से अद्वैत की यात्रा होगी, जब अद्वैत की प्राप्ति होगी तो निर्वाण होगा, मोक्ष होगा, कैवल्य होगा। बलवंत सिंह गोहिल, गंभीर शाह, सिल्वर बॉलर, मीरा शर्मा। गंधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह जहां पर कोई स्त्री पुरुष अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, और जिसमें कि जैसे कि गंधर्व विवाह 4-5 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, मुख्य रूप से ब्राह्मण विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जब जबरन विवाह किया जाए, जबरन विवाह किया जाए तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। जबरदस्ती, जैसे कि कोई किसी को उठाकर लेकर भाग गया, लड़की लेकर भाग गया, जबरदस्ती उससे शादी कर ली। कुछ राज्यों में ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि लड़के को किडनैप कर लेते हैं और जबरदस्ती उसकी शादी करा लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह जहां पर प्रेम विवाह किया जा रहा हो, अगर वह प्रेम विवाह साथ में कुछ सोच समझ के किया जा रहा हो, या फिर वहां पर जैसे जन्म कुंडली वगैरह मिलाते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था अगर वहां पर बनी हुई हो, तब जाकर उसे गंधर्व विवाह मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो भाग कर शादी करते हैं, जैसे लड़की है लड़का है, भाग गए शादी कर ले, तो उसको भी राक्षस विवाह के श्रेणी में ही गिना जाएगा, क्योंकि अनजाने में उनको ये नहीं पता। यही तो आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे जो रिलेशनशिप में जाते हैं बहुत अर्ली एज में, और गंधा इस तरह से, तो अज्ञानता में सारी क्रियाएं हो रही हैं। अज्ञानता में, जैसे कि अगर अज्ञानता में खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, वैसे ही अज्ञानता में जब रिलेशनशिप में लोग जाते हैं तो उसको फिर दुख दर्द भोगते हैं, उसके बाद बीमार भी पड़ते हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। फिर पता चलता है दिल्ली में कहीं पर किसी की लाश बोरी में मिल गई, बम्बई में कहीं पर समंदर के किनारे कोई बैग मिला, उसमें लड़की की लाश पड़ी हुई है। कॉमन हो गया है आजकल, ये घटनाएं इतनी ज़्यादा घट रही हैं कि पूछो मत। क्या है ये? भाग के शादी की थी, भाग के शादी कर ली लड़की, किसी अपने जिससे प्रेम हुआ, नजरे चार मिली और हार्मोन्स का खेल शुरू हो जाता है। भाग के शादी कर ली तो कहीं पर उसकी बॉडी फिर कहीं मिलती है, कहीं मिलती है, माता पिता परेशान। अभी क्या क्या केसेस लगातार हमें सुनने को मिलते हैं टीवी न्यूज़ में। ये तो हम उतना ही जानते हैं जितना टीवी न्यूज़ में, लेकिन हर शहर में अनेकों घटनाएं घट रही हैं। तो ये जो लड़के लड़की भागकर शादी कर लेते हैं, यह भी राक्षस विवाह के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन यदि उनमें समझदारी है, विवेक है, जैसे कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह था, जैसे कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से जब विवाह किया तो वह भी गंधर्व विवाह था। लेकिन सत्यभामा, जामवंती और ये जो विवाह थे वो अरेंज मैरिज में आते हैं भगवान कृष्ण के, ठीक है। तो इस तरह से वह गंधर्व विवाह कहलाएगा। उसमें अगर विवेक है और अपना एक तरह से जैसे विवाह के समय जो औपचारिकताएं की जाती हैं अगर की है तो फिर ठीक है, उसको सही कहा जा सकता है। ब्राह्मण विवाह क्या है? ब्राह्मण विवाह जब पूरी तरह से परिवार का जिसमें सहमति हो, और सबसे ज़्यादा उसमें महत्व होता है किस बात का कि वेदों के अनुसार, वेदों का जो नेत्र ज्योतिष कहा गया है, ज्योतिष के अनुसार गुणों का परिपक्व मिलान करके समाज की सहायता से, समाज के बीच में, समाज को निमंत्रण देकर, समाज के सहयोग से
जब कोई विवाह होता है और उसमें वैदिक रीति से गुणों का सही सही मिलान कर कर जब विवाह किया जाता है तो वह ब्राह्मण विवाह होता है, जो वैदिक रीति से वैदिक मंत्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो वह ब्राह्मण विवाह कहा जाएगा। लेकिन गंधर्व विवाह भी श्रेष्ठ विवाह में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पर भी गुणों के मिलान को महत्व दिया जाता है। ज्योतिष के अनुसार या वेदों का नेत्र जो ज्योतिष है उसके अनुसार गुणों के मिलान को महत्व अगर दिया गया है तो वो श्रेष्ठ होगा, नहीं तो राक्षस विवाह की श्रेणी में ही आएगा, राक्षस विवाह की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, तो ये समझना है। तो यही गंधर्व विवाह होता है, प्रेम विवाह को कह सकते हैं, लेकिन आजकल जो प्रेम विवाह चल रहा है उसके लिए नहीं कहा गया। हीरालाल यादव जी, अननोन यूजर, गुरुजी मन के विचारों को कैसे कंट्रोल करें? मन के विचारों को ध्यान योग से कंट्रोल होगा, चित्तवृत्ति निरोध को सीखना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद भारत, सतीश मास्टर, बबीता धीमान, सृजनी महंता। चलिए, इसी के साथ हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है सृजनी जी और आप सभी का। अब हम विराम की ओर चलेंगे, समय भी काफ़ी हो चुका है। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। और जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, इस ध्यान योग में दक्षिणा जरूर होती है, आपको थोड़ा शुल्क जरूर देना पड़ता है इस कोर्स के लिए। और शुल्क रखने के पीछे कारण है ताकि यह व्यवस्था चलती रहे। और दूसरी बात, जो लोग भी ज्वाइन करें वो गंभीरता से ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऑनलाइन मीडियम से ये कोर्स चलता है। तो गंभीरता से ही आप ज्वाइन करें, और गंभीरता नहीं होगी तो आप क्यों ज्वाइन करेंगे? इसलिए शुल्क रखा गया है जो कम से कम इतना दिखाता है कि आप इस कोर्स के प्रति गंभीर हैं, सीरियस हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी रुचि है इस क्षेत्र में। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि जो फी भी पे करते हैं लेकिन वास्तव में अपने जीवन में उनको ध्यान योग से कोई मतलब नहीं, योग मार्ग से कोई मतलब नहीं, ऐसा भी दिख जाता है। ठीक, ऐसा भी प्रदर्शन हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देंगे। ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो पवन कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। सभी को ओम तत्सत।